टेंथ क्लास बेटा, हमने लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की थी। आज हम लेंस में से रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ पर जो रूल्स अपने याद रखने हैं वो ये है, बीच में से जो लाइन पास कर रही है, दिस लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी लाइंस जो लाइट्स हैं, लाइट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच आर ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। यहाँ पर मैंने 3-4 लाइंस बनाई हुई हैं। ये सारी लाइंस जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं। तो ये सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर रही हैं और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द लेंस। और इसका ही अपोजिट पार्ट हो जाएगा अगर लाइंस किसी फोकस, क्योंकि दोनों तरफ होता है, क्योंकि लेंस में आप दोनों तरफ से देख सकते हो, तो फोकस भी आपका दोनों तरफ ही होगा। अगर फोकस में से लाइंस पास कर रही हैं, पीछे से लाइट जो है वो रेज जो है वो आ रही हैं और फोकस में से पास कर रही हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो सारी की सारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। सो रूल आपने याद रखना है, व्हेन लाइंस विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल ऑलवेज पास थ्रू focus of the lens. Similarly, the line which are passes through the focus of the lens, they become parallel to principal axis after a refraction. अब इसमें एक और चीज साथ में रूल होता है, वो ये है कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर हम किसको बोलते हैं, जो सेंटर में ये वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दिस पॉइंट P इज कॉल्ड ऑप्टिकल, या इसको O के साथ लिख सकते हैं या C के साथ भी लिखा जाता है कई बार। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है वो बिना मुड़े हुए ही आगे निकल जाती है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। इमेज फॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो AB आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और जो लाइन यहाँ से पैरेलल टू लेंस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो इस फोकस में से पास करेगी। और दूसरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर O में से पास कर रही है वो सीधी की सीधी निकल गई। ये दोनों जहाँ पर भी मीट करती हैं उस जगह के ऊपर इमेज बन जाएगी। सो AB अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो है A', B' बनेगी। दिख रहा है यहाँ पे कि इमेज जो है वो उल्टी बनी है, तो इस लेंस में से आपकी इमेज जो है उल्टी दिखाई देगी। बट अलग अलग केसेस में ये इमेज अलग अलग तरीके से बनेगी। यहाँ पर नीचे एक और एग्जांपल मैंने ले रखी है। यहाँ पर फोकस इस जगह पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा हुआ है यानी कि पास रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो लाइन पैरेलल चली वो इधर को निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर में से एक लाइन निकल गई। ये दोनों आगे क्योंकि पैरेलल नहीं है कहीं भी मीट नहीं करेंगी, आगे की तरफ कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये बढ़ती जा रही है इनका डिस्टेंस। तो हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करती हैं इमेज उस जगह के ऊपर बनेगी। और इमेज कौन सी बनी, A', B'। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इमेज साइज में भी बड़ी है और सीधी भी है। तो अलग अलग सिचुएशन में आपके पास इमेज का साइज डिफरेंट होगा, सीधी है या उल्टी है ये भी अलग अलग सिचुएशंस में होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इमेज रियल नहीं है, वो इमेज वर्चुअल है। अब रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, अगर तो लाइंस एक्चुअल मीट करी, इस जगह के ऊपर एक्चुअल मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर इमेज जो बन रही है डेट इज अ रियल इमेज। पर इस सिचुएशन में इमेज जो है वो वर्चुअल है। कारण क्या है कि लाइंस जो हैं वो एक्चुअली मीट कर ही नहीं रही, हमने उसको एज्यूम किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया अपनी तरफ से, तो वहाँ पर जाके मीट कर रही हैं जहाँ पर लाइट एक्चुअल में नहीं है और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर मीट करती है। तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आमतौर पर इस सिचुएशन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कोई जोशी या कोई और ऐसे घड़ी बनाने वाले जो हैं देखते हैं, छोटे इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं जहाँ जोशी हाथ को देखते हैं, तो लेंस को हाथ के काफ़ी पास रखते हैं और उसकी बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है डेट शुड बी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर या बिटवीन द लेंस एंड द फोकस।
तो उस टाइम पर सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी। पर जैसे जैसे उसी लेंस को आप दूर लेते जाओगे हाथ से, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फोकस से दूर जब जाओगे उस सिचुएशन में आपके जो इमेज है वो उल्टी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वो ये वाली सिचुएशन होती है। तो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आपने इसको ड्रॉ करने की कोशिश करना है, डिस्टेंस चेंज करते जाना। मैं इसके जो बुक्स में अलग अलग पोजीशंस बनाई भी हुई हैं, मैं भी इसके पेजेस आपको भेज दूंगा इसके साथ ही, तो उसको अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना है।